सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रशांत आचार्य, एक फ्रीलांस ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, मैं आज अभ्यास के महत्व के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप सभी लोग इस महामारी कोरोना से अपने अपने घर में बंद हैं और आने वाली मुश्किलों के बारे में चिंतित हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी चिंता को थोड़ी कम करने की प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक बार भगवान इंद्र जी किसानों से बहुत नाराज हुए। जैसे कि आप जानते हो, भगवान इंद्र जी स्वर्ग के अधिपति हैं और वो बारिश, आंधी, बिजली, नदी की बहाव और युद्ध के देवता भी हैं। एक बार वो किसानों से इतना नाराज हुए कि उन्होंने घोषणा की, अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी और आप लोग कुछ भी फसल उगा नहीं सकेंगे। किसान लोग क्या करें? किसान लोगों ने दया और माफ़ करने की निवेदन की। बाद में भगवान इंद्र जी ने कहा, बारिश तभी होगी जब ईश्वर हमारे शिव जी अपने डमरू बजाएंगे। और उन्होंने डमरू, आपको मालूम है, डमरू एक छोटा सा डोल होता है जिसको बजाने से आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है। तो उन्होंने कहा, बारिश तभी होगी जब भगवान शिव जी अपनी डमरू को बजाएंगे। और उन्होंने गुप्त रूप से शिव जी को सहमत नहीं होने का अनुरोध किया। तो क्या हुआ? जब किसान लोग शिव जी के पास गए तो शिव जी ने एक ही बात को दोहराया कि मैं अपनी डोल 12 साल के बाद ही बजाऊंगा। निराश होकर किसान लोगों ने तय किया कि ठीक है, अभी 12 साल वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक किसान वो नियमित तौर पर अपने खेत में खुदाई और खाद डालता था। उसको पता है कि वो कुछ फसल भी उबर नहीं रही थी। अन्य किसान लोगों ने उसकी मजाक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो 3 साल के बाद अन्य किसानों ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम अपनी ऊर्जा और अपनी समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगले कुछ सालों तक कोई बारिश नहीं होगी। हमको वेट करना, हमको इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी तो 3 साल बीत गई, तो हमको 12 साल वेट करना है और इंतज़ार करना है। तो इस किसान ने जवाब में कहा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि कोई फसल उगेगा नहीं, उभरेगा नहीं, उभरेगा। तो ये बात है अभ्यास की। 12 साल के बाद मैं खेत में काम करना और फसल उगाना मैं भूल जाऊंगा। तो मुझे ये काम करते रहना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं और फसल उगाने के लिए अपने आप को तैयार रखूं। जब बारिश होगी तो मुझे फसल उगाना है। किसान की दलील सुनकर पार्वती देवी ने शिव जी के पास जाके उसको सराहना की, उसके बारे में सराहना की और कहा, आपने तो 3 साल तक ये डमरू बजाना तो छोड़ दिया है, 12 साल के बाद आप भी डमरू बजाना भूल सकते हैं। तो क्या मासूम शिव जी डर के मारे जानने के लिए अपने डमरू को बजाने की कोशिश की। जब डमरू की आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी तो बारिश आ गई, जबरदस्त बारिश होने लगी। और जो किसान रोज अपने खेत में काम करता था, उसके फसल तुरंत उबरने लगे। और बाकी जो किसान, वो बहुत नाराज हुए, वो बेचैन हुए, वो बुरा लगा। तो दोस्तों, अभ्यास है जो आपको इम्प्रूवमेंट करेगा, आपको बचाएगा। इट इज द एसेंस फॉर योर सर्वाइवल। अभ्यास ही आपको पूर्ण कर सकता है, जस्ट इट विल मेक यू परफेक्ट।
अभी लॉकडाउन हमें पता नहीं वो कितना दिन चलेगी, कब ख़त्म हो जाएगी। 2 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। आप किसी भी व्यापार में हो, किसी भी व्यवहार व्यवहार में हो, अपने कौशल को तेज़ करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने ज्ञान भंडार को और बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो आपके पास बहुत समय है दोस्तों। अपने समय को फैमिली, अपने परिवार के साथ बिताइए, बच्चों के साथ खेलिए, मतलब घर में जो इंडोर गेम्स बोलते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड किए। और जो बाकी समय बचता है उस समय में किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, नहीं तो ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हो आप। अभी आप सोच रहे होंगे चलो मैं बारिश को तक वेट करूँगा, बारिश आने के लिए वेट करूँगा, मतलब मैं लॉकडाउन ख़त्म होने के लिए वेट करूँगा, बाद में कुछ सोचूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी जो कला है और कौशल है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसको आप इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको तेज़ करना पड़ेगा, अपना ज्ञान भंडार को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को इतना काबिल करो कि आने वाली मुश्किलों को आप डट कर सामने कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा भी कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जो आपको मिलेगा जब आप मेरा वेबसाइट में विज़िट करेंगे, तो आपको पता चलेगा। मेरा वेबसाइट का नाम है www.gyantraining.com। आप मुझे फेसबुक में भी मिल सकते हो, आपको टाइप करना पड़ेगा ज्ञान25। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। जब तब तक अपने आप को ख्याल रखिए, अपने ख्याल रखिए, अपने परिवारों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।